नमस्कार दोस्तों। एक गुप्त रहस्य जिसे जानना हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके परिवार की खुशियों और आपके पति के जीवन से जुड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगा उस गुप्त चीज के बारे में जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही क्या आप जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाने से क्या भयंकर गलती हो सकती है, और अगर सिंदूर गिर जाए तो इसका क्या अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी गलती का जिक्र है जो ज्यादातर महिलाएं मांग भरते समय करती हैं, और यह गलती आपके पति की जान को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इसे बार बार करने से बचें। पूरे सच को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव कमेंट में लिखें, क्योंकि महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते इसके पीछे छुपे सभी रहस्यों को जिनके बारे में खुद भगवान नारद ने कृष्ण भगवान से पूछा है। नारद उत्सुकता से, हे प्रभु कृष्ण, मैंने सुना है कि सिंदूर का महत्व बहुत गहरा है। क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हुए, हां नारद, तुमने सही सुना है। सिंदूर वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। यह केवल एक रंग नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नारद आश्चर्य से, वाह प्रभु, क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? मैं इसके हर पहलू को जानना चाहता हूं। कृष्ण निश्चय ही नारद, सिंदूर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। इसमें पारा होता है जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। जब एक महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो यह उसके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है और तनाव को कम करता है। नारद समझते हुए, आहा, यह तो बहुत रोचक है प्रभु, लेकिन क्या इसे लगाने के कोई विशेष नियम है? कृष्ण हां नारद, सिंदूर लगाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। सबसे पहले, एक महिला को हमेशा अपने पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए। दूसरों के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। नारद जिज्ञासा से, ऐसा क्यों प्रभु? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? कृष्ण देखो नारद, ऐसा माना जाता है कि दूसरों के पैसे से खरीदा गया सिंदूर पति के जीवन में धन हानि ला सकता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा संतुलन है। जब एक महिला अपने पैसे से सिंदूर खरीदती है तो वह अपने पति के प्रति अपने समर्पण और प्रेम को दर्शाती है। नारद चिंतित होकर, और अगर कोई महिला गलती से किसी दूसरी महिला का सिंदूर लगा ले तो? कृष्ण गंभीरता से, यह बहुत अशुभ माना जाता है। नारद हर महिला की ऊर्जा अलग होती है, और दूसरी महिला का सिंदूर लगाने से यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इससे पति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपना ही सिंदूर लगाना चाहिए। नारद सोचते हुए, प्रभु, क्या सिंदूर लगाने का कोई विशेष समय या दिशा होती है? कृष्ण बहुत अच्छा प्रश्न है नारद। सिंदूर हमेशा नहाने और पूजा पाठ करने के बाद ही लगाना चाहिए। यह शुद्धता का प्रतीक है, और जब लगाएं तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगाएं। ऐसा करने से पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नारद उत्साह से, वाह, यह तो बहुत ज्ञानवर्धक है। और कृष्ण, क्या कोई विशेष उंगली है जिससे सिंदूर लगाना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हुए, हां नारद, सिंदूर हमेशा अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। यह उंगली सीधे हृदय से जुड़ी होती है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारद थोड़ा संकोच के साथ, प्रभु, एक नाजुक प्रश्न है, क्या महिलाएं हर समय सिंदूर लगा सकती हैं? कृष्ण समझदारी से, नहीं नारद, अगर घर में कोई सूतक है या महिला को मासिक धर्म आ रहा है तो उस समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर बहुत पवित्र माना जाता है, और ऐसे समय में इसे लगाना अशुभ माना जाता है। यह शरीर के प्राकृतिक चक्र का सम्मान करने का एक तरीका है। नारद चिंतित स्वर में, और अगर सिंदूर गिर जाए तो क्या यह कोई बुरा संकेत है? कृष्ण गंभीरता से, हां नारद, सिंदूर का गिरना अशुभ माना जाता है। अगर किसी सुहागिन के हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर जाए तो यह पति के कारोबार में परेशानी या उनके स्वास्थ्य पर संकट का संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखो, यह केवल एक संकेत है, भाग्य नहीं। नारद घबराहट से, हे प्रभु, यह तो बहुत चिंता की बात है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? कृष्ण
शांत स्वर में, चिंता मत करो नारद, अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले माता पार्वती से क्षमा मांगनी चाहिए। फिर गिरे हुए सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इससे अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। याद रखो, हमारे कर्म हमारे भाग्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं। नारद राहत के साथ, आपका धन्यवाद प्रभु, यह जानकर अच्छा लगा, लेकिन क्या सिंदूर का गिरना कभी शुभ भी हो सकता है? कृष्ण मुस्कुराते हुए, हां नारद, अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए तो यह शुभ माना जाता है। इसे पोंछना नहीं चाहिए। यह प्यार और सौभाग्य का संकेत है। यह दर्शाता है कि पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण की भावना प्रबल है। नारद खुशी से, वाह, यह तो बहुत सुंदर बात है। प्रभु, क्या सिंदूर लगाने का कोई विशेष तरीका है? कृष्ण, हां नारद, सिंदूर हमेशा नाक की सीध में लगाना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य प्रभावित हो सकता है। यह सीधी रेखा जीवन के सीधे और सरल मार्ग का प्रतीक है। और हां, कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे सिंदूर का रंग फीका पड़ सकता है, जो अशुभ माना जाता है। नारद जिज्ञासा से, और सिंदूर की डिब्बी में कुछ विशेष रखना चाहिए क्या प्रभु? कृष्ण, अच्छा प्रश्न है नारद। सिंदूर की डिब्बी में 1 रुपये का सिक्का रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। यह सिक्का धन और समृद्धि का प्रतीक है, जो घर में सुख शांति लाता है। नारद विनम्रता से, प्रभु, आपने इतना गहन ज्ञान दिया है, क्या कोई अंतिम सलाह है जो आप सभी सुहागिन महिलाओं को देना चाहेंगे? कृष्ण प्रेम से, हां नारद, सभी सुहागिन महिलाओं को याद रखना चाहिए कि जब वे मांग भरें तो उनका सिर चुन्नी से ढका होना चाहिए। खुली मांग में कभी सिंदूर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। यह विनम्रता और संस्कृति का प्रतीक है। नारद कृतज्ञता से, धन्यवाद प्रभु कृष्ण, आपने सिंदूर के महत्व और उसके सही उपयोग के बारे में इतनी गहराई से बताया। मुझे विश्वास है कि यह ज्ञान सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। कृष्ण आशीर्वाद देते हुए, तुम्हारा स्वागत है नारद। याद रखो, ये सभी नियम और परंपराएं हमारे पूर्वजों द्वारा गहन ज्ञान और अनुभव के आधार पर बनाई गई हैं। इनका पालन करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि समाज में भी सद्भावना बनी रहती है। नारद श्रद्धा से, आपका कहना बिल्कुल सही है प्रभु। मैं इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाऊंगा ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकें। लेकिन प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिंदूर का इतिहास क्या है? यह प्रथा कब से चली आ रही है? कृष्ण गंभीरता से, नारद, सिंदूर की प्रथा बहुत प्राचीन है। यह वैदिक काल से चली आ रही है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, तब पहली बार सिंदूर का प्रयोग किया गया था। नारद आश्चर्य से, वाह प्रभु, यह तो बहुत रोचक जानकारी है। क्या आप इस कथा को सुना सकते हैं प्रभु कृष्ण? मुस्कुराते हुए, हां नारद, मैं तुम्हें यह कथा अवश्य सुनाता हूं। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, तब देवी पार्वती ने अपनी मांग में लाल रंग का कुंकुम लगाया था। यह कुंकुम उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। इसी से सिंदूर की परंपरा शुरू हुई। नारद उत्सुकता से, प्रभु, यह तो बहुत सुंदर कथा है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? कृष्ण निश्चित रूप से। नारद सिंदूर में पारा होता है, जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। जब यह त्वचा के संपर्क में आता है तो यह शरीर में अवशोषित हो जाता है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। इसके अलावा सिंदूर का लाल रंग मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। नारद समझते हुए, आहा, तो इसलिए सिंदूर लगाने से मन शांत होता है। प्रभु, क्या सिंदूर के अलावा कोई अन्य चीज भी इस्तेमाल की जा सकती है? कृष्ण हां नारद, कुछ क्षेत्रों में कुंकुम या रोली का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंदूर का महत्व सबसे अधिक है। याद रखो, चाहे जो भी चीज इस्तेमाल की जाए, उसके पीछे की भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। नारद जिज्ञासा से, प्रभु, क्या अविवाहित महिलाएं भी सिंदूर लगा सकती हैं? कृष्ण गंभीरता से, नारद, परंपरा के अनुसार सिंदूर केवल विवाहित महिलाओं के लिए है। यह उनके वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। लेकिन हां,
अविवाहित महिलाएं पूजा के समय माथे पर तिलक के रूप में लाल रंग का कुमकुम लगा सकती हैं। नारद सोचते हुए, प्रभु क्या सिंदूर का रंग भी कोई महत्व रखता है? कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न है नारद। सिंदूर का गहरा लाल रंग सबसे शुभ माना जाता है। यह रंग जीवन, ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है। कुछ लोग नारंगी रंग का सिंदूर भी इस्तेमाल करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। नारद उत्सुकता से, वाह प्रभु, यह तो बहुत रोचक है। क्या सिंदूर लगाने का कोई विशेष मंत्र भी होता है? कृष्ण, हां नारद, कई महिलाएं सिंदूर लगाते समय एयुएम हरिह एयुएम का जाप करती हैं। कुछ लोग एयुएम सौभाग्यवती भव मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। ये मंत्र सौभाग्य और खुशहाली की कामना करते हैं। नारद विचारपूर्वक, प्रभु क्या पुरुष भी कभी सिंदूर लगा सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हुए, नारद आमतौर पर पुरुष सिंदूर नहीं लगाते, लेकिन हां, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में, जैसे कि पूजा के दौरान, पुरुष भी माथे पर तिलक के रूप में सिंदूर लगा सकते हैं। यह उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। नारद कृतज्ञता से, धन्यवाद प्रभु, आपने सिंदूर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। क्या आप कुछ और बता सकते हैं जो महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए? कृष्ण, हां नारद, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंदूर को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें और याद रखें, सिंदूर लगाते समय अपने पति और परिवार के कल्याण की कामना करें। यह एक प्रकार का ध्यान भी है। नारद समझते हुए, प्रभु आपने कहा था कि सिंदूर गिरना अशुभ होता है, क्या इसे रोकने का कोई उपाय है? कृष्ण, अच्छा प्रश्न है नारद। सिंदूर गिरने से बचने के लिए महिलाएं अपनी सिंदूर की डिब्बी को सावधानी से रख सकती हैं। इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखें जहां यह गिरने का खतरा ना हो। और हां, जब भी सिंदूर लगाएं तो पूरी एकाग्रता और भक्तिभाव से लगाएं। नारद जिज्ञासा से, प्रभु क्या सिंदूर का प्रयोग केवल हिंदू धर्म में ही होता है? कृष्ण, नहीं नारद, सिंदूर का प्रयोग कई संस्कृतियों में पाया जाता है। भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी यह प्रथा प्रचलित है। हालांकि हर संस्कृति में इसका अर्थ और महत्व थोड़ा अलग हो सकता है। नारद आश्चर्य से, वाह प्रभु, यह तो बहुत व्यापक प्रथा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिंदूर के अलावा और कौन से श्रृंगार महत्वपूर्ण हैं? कृष्ण, हां नारद, हिंदू परंपरा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। इनमें सिंदूर के अलावा बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां, कजल और नथ जैसे श्रृंगार शामिल हैं। ये सभी एक विवाहित महिला के सौंदर्य और सौभाग्य के प्रतीक हैं। नारद विचारपूर्वक, प्रभु आजकल कई महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कृष्ण शांत स्वर में, नारद हर व्यक्ति की अपनी पसंद और विश्वास होते हैं। कुछ महिलाएं आधुनिक जीवन शैली के कारण सिंदूर नहीं लगाती हैं, लेकिन याद रखो, सिंदूर का महत्व केवल बाहरी दिखावे में नहीं है। असली महत्व उस भावना में है जो एक पत्नी अपने पति और परिवार के प्रति रखती है। नारद कृतज्ञता से, धन्यवाद प्रभु, आपने सिंदूर के बारे में इतनी गहन और विस्तृत जानकारी दी। मुझे लगता है कि यह ज्ञान बहुत से लोगों के लिए लाभदायक होगा। कृष्ण मुस्कुराते हुए, मुझे खुशी है नारद कि तुमने इतनी गहराई से समझा। याद रखो, हमारी परंपराएं और रीति रिवाज हमारी संस्कृति की धरोहर है। इन्हें समझना और सम्मान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। नारद श्रद्धा से, आपका हर शब्द मेरे लिए अमृत समान है प्रभु। मैं इस ज्ञान को अवश्य सभी तक पहुंचाऊंगा। कृष्ण आशीर्वाद देते हुए, जाओ नारद, अपने ज्ञान से लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाओ। और याद रखो, सच्चा धर्म वह है जो सभी के कल्याण की कामना करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण और नारद जी के बीच यह ज्ञानवर्धक और भावनात्मक संवाद समाप्त होता है, जो सिंदूर के महत्व, इतिहास और उसके सही उपयोग पर गहन प्रकाश डालता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप हमेशा ऐसी ही खास और उपयोगी बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प और जरूरी जानकारी लाते रहते हैं। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। हर हर महादेव।